कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और बायोलॉजी में हमारा जो चैप्टर का नाम है वह है उत्सर्जन। क्या है? चैप्टर नंबर 4 है और उत्सर्जन है, जिसमें आज हम लोग मुख्य रूप से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने की प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? तो आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने की प्रयास करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके प्रश्नों का जवाब दे पाए। ठीक है, देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि उत्सर्जित पदार्थ से आप क्या समझते हैं। कि जो हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न है और ये हमारा एनसीईआरटी का प्रश्न है। और कह रहे हैं क्या है कि उत्सर्जित पदार्थ से आप क्या समझते थे। देखिए हम समझे थे कि हमारे शरीर में एक उपापचयी क्रिया होती है। क्या होती है? उपापचयी क्रिया होती हैं। और इसी उपापचयी क्रिया के दौरान क्या होता है? इसी उपापचयी क्रिया के दौरान कुछ हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसे हम लोग कहते हैं उत्सर्जित पदार्थ। आइए लिखा गया है, क्या लिखा गया है उनको देखने की प्रयास करते हैं। देखिए लिखा गया है कि उत्तर में जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के दौरान बनने वाला अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ उत्सर्जित पदार्थ कहलाता है। क्या होता है? जीवों के शरीर में अनावश्यक उपापचयी क्रिया के द्वारा अनावश्यक हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम लोग उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। दूसरा हमारा है कि उत्सर्जन क्या है, जिसे हमारा चैप्टर का ही नाम है उत्सर्जन। तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि उत्सर्जन क्या है। तो आइए जानते हैं कि उत्सर्जन होता क्या है। ठीक है, देखिए लिखा गया है कि जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के दौरान बनने वाला हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला उत्सर्जन कहलाता है। क्या होता है? कि जीवों का शरीर में जो उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जो हानिकारक पदार्थ बन गया था, तो उन पदार्थों को शरीर से तो शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो शरीर से बाहर निकालना हमारा कहलाता है उत्सर्जन। क्या? बाहर निकालना हमारा उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। आप चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। मात्र निम्न से 4 प्रश्न हैं जिसे हम लोग को समझना है, पढ़ना है। लिखा गया है कि मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है। आखिरकार कि ये मानव का मूत्र होता है, यानी कि हमारा जो पेशाब होता है, तो पेशाब में कौन सा मात्रा, किसकी मात्रा कितना होता है, हम लोग को ये बात हम लोग को बताना है। जैसे लिखा गया है कि मानव मूत्रों में 96% जल होता है। ठीक है, क्या होता है? 96% जल होता है, 2% यूरिया होता है तथा 2% अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होता है? तथा 2% अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं कि मानव मूत्र की अवयव में प्रतिशत मात्रा किसकी कितनी होती है। तो 96% यूरिन होता है, जल होता है, 2% हमारा यूरिया होता है। ठीक है, 2% यूरिया होता है तथा जो 2% होता है वह अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। कि प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है। तो प्रश्न संख्या 4 हमारा कह रहा है कि जो हमारा वृक्क है, यानी कि जो हमारा किडनी है, उसका कार्य का उल्लेख करिए। वृक्क के महत्वपूर्ण कार्य का उल्लेख कर। आखिरकार कि हमारे शरीर में जो किडनी होता है, किडनी का कार्य क्या होता है, इस बात को हम लोग को बताना है। उत्तर में लिखा गया है, तो उत्तर में क्या लिखा गया है, आइए उनको देखते हैं। लिखा गया है कि वृक्क के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित, यानी कि जो वृक्क के कार्य है वो नीचे लिखा गया है। एक में क्या लिखा है कि रक्त का छानना, यानी कि यह रक्त को छानने का कार्य करते हैं। 2 में क्या करते हैं? मूत्र का निर्माण करना, और मूत्र का निर्माण करने का कार्य करते हैं। किसका कार्य होता है? तो ये वृक्क का सभी कार्य होता है। ठीक, क्या होता है? तो वृक्क का सभी कार्य होता है। अब बताएं कि 5 नंबर प्रश्न की जो हमारा मतलब कि जो पौधे होते हैं, पौधे अपना उत्सर्जित पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं। यानी खीर कारण कि जो पौधे होते हैं वो अपना उत्सर्जित पदार्थ को किस रूप में अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। आइए उनको समझने की प्रयास करते हैं। देखिए जो हमारा पौधे होते हैं ना, वो अपना उत्सर्जित पदार्थ फल के रूप में लिखा क्या गया है कि पौधे अपना उत्सर्जित पदार्थ निम्न रूपों में निष्कासित करते हैं। क्या करते हैं? निम्न रूपों में निष्कासित करते हैं।
एक में दिया गया है फल के रूप में, 2 में दिए गए हैं पत्तियों के रूप में, 3 में दिया गया है छालों के रूप में। कहने का मतलब हुआ कि जो हमारे पौधे होते हैं ना वह अपना उत्सर्जित पदार्थ क्या करते हैं, कभी फल का रूप में, यानी कि जो फल पकता है, फल जो लगता है पेड़ पर, उस फल को जो फल को हम लोग खाते हैं उसके रूप में कभी उत्सर्जित करता है, तो कभी जो पत्तियाँ गिरता है तो पत्तियाँ के रूप में उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो कभी जो छाले होते हैं उन छालों के रूप में क्या होते हैं, पेड़ पौधे अपना उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है। आज के लिए हमारा क्या हुआ, जितनी भी सब्जेक्टिव प्रश्न था उनको देख लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को दबाना के लिए, साथ ही अपने मित्रों के पास इस सेशन को शेयर कर देना और अपने मित्रों को बताना ताकि टीसा ऑनलाइन क्लास पर राम सिंह सर हैं जो कि क्या कर रहे हैं, तो बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आइए और पढ़िए, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।